वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है यू एंड योर स्पाउस कंपैटिबिलिटी। तो आप लोग किस तरीके के कंपैटिबल रहोगे, आपकी लाइफ क्या रहेगी, आपकी मैरिज क्या रहेगी, या किस तरीके की जो है आप दोनों की बॉन्डिंग रहेगी। तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 है, आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। पाइल नंबर 1, अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आप दोनों कितने कंपैटिबल होंगे। 6 ऑफ कॉइंस, कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कॉइंस, अच्छे कार्ड्स आए हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे क्वीन ऑफ कॉइंस। तो कॉइंस की अर्थ एनर्जी बहुत ज्यादा है, स्टेबिलिटी है। लो, फिर से आ गया है किंग ऑफ कॉइंस। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ कप्स। प्यारे कार्ड्स आए हैं, कुछ और कार्ड्स देखते हैं। नेक्स्ट आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स। नेक्स्ट है द स्ट्रेंथ। नेक्स्ट है हमारे पास एस ऑफ सॉर्ड्स और नेक्स्ट आ रहा है हायरोफेंट। ओके, तो यहाँ पे जो प्रोमिनेंट ज़ोडिएक साइन है वो मैं पहले आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पर टॉरस, वोगो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत ज़्यादा है और टॉरस एनर्जी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे पाइसिस एनर्जी भी है, लियो एनर्जी भी है, एरीज भी है, सेजिटेरियस भी है और जेमिनी एनर्जी भी है। तो यहाँ पर जो आप दोनों की कंपैटिबिलिटी होगी, आप मेल हो फीमेल हो, अपने जेंडर से रेजोनेट करना, जिस भी पार्टनर के लिए आप देखना चाहते हो। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि आप दोनों की बॉन्डिंग जो है वो इक्वल गिव एंड टेक पे होगी। ऐसा नहीं है कि वो आपकी केयर नहीं करते हैं या आप उनकी केयर नहीं करते हो। आपको उनका बर्थडे याद रहता है और उनको आपका रहता है। और ये नहीं है कि जैसे लोग मजाक बनाने के लिए कह देते हैं कि हस्बैंड्स को जो है वो एनिवर्सरी नहीं याद रहती या बर्थडे नहीं याद रहता, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो वो चीज़ नहीं है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा वो आपको पैम्पर करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कॉइंस है। एस ऑफ कॉइन जो है स्टेबिलिटी को दिखाता है, एक न्यू बिगनिंग है यहाँ पर। कि जैसे मैं हमेशा यही एग्जांपल देती हूँ कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, बैंक में पैसा डालते हो, तो बैंक से आप इंटरेस्ट लेना चाहते हो उस टाइम पीरियड के लिए, इसी वजह से तो डालते हो, आपका पैसा सिक्योर रहे और आपको जो है जो भी उस पर इंटरेस्ट बने वो आप ले सको। उसी तरीके से है कि एक सिक्योर माइंड है कि हाँ मुझे लाइफ बनानी है, मुझे जो है ये इंसान पसंद है और मेरी इसमें खुशी भी है, तो वो आप में इमोशनली भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, फाइनेंशियली भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो दोनों ही एक दूसरे को इस तरीके से करोगे, दोनों वर्किंग होंगे ज्यादातर केसेस में। और अगर एक पर्सन वर्किंग नहीं भी है तो भी जो है कोई ना कोई बिजनेस वेंचर होगा आपकी लाइफ में। तो यहाँ पे ये चीज़ है, यहाँ पे जिदपन नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे प्रॉब्लम क्रिएट हो। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ कॉइंस है, किंग ऑफ कॉइंस है। दोनों इक्वल मैच हो, एक दूसरे का साथ देने वाले हो, हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहोगे और बड़ी मजबूती से खड़े रहोगे। जिस तरीके से ट्री की रूट्स पे डिपेंड करता है कि वो ट्री खड़ा रहेगा या नहीं रहेगा, वही चीज़ है यहाँ पर। और ये पर्सन जो है वो आपको पूरी तरीके से प्रोवाइड करना चाहेंगे, खुशी महसूस करवाना चाहेंगे और आपकी जो भी नीड्स हैं फाइनेंशियली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, हर तरीके से उसको फुलफिल करना चाहेंगे और आपसे भी उसी तरीके की चीज़ लेना चाहेंगे। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ कप्स है। दोनों के मन में जो है वो जेंटल एक फीलिंग्स जो है वो डेवलप होंगी, केयर वाली फीलिंग्स है कि वो आपको केयर करते हैं, आपकी केयर करते हैं, आपके इमोशंस को फील करते हैं और उस चीज़ को मतलब बहुत ही ज़्यादा उनके लिए ये इम्पोर्टेंस रखता है कि आप कैसा फील करते हो। नेक्स्ट आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून है। तो व्हील ऑफ फॉर्चून जो है डेस्टिनी को दिखाता है, आप लोगों का फेटेड कनेक्शन है। ज़्यादातर केसेस में जो है ज़्यादातर लोग सिंगल होंगे इस समय जो ये वीडियो देख रहे हैं, लेकिन जो फेटेड कनेक्शन जब आना है तब वो उसी तरीके से आएगा और आप बिल्कुल सुकून महसूस कर पाओगे, अनकंफर्टेबलनेस नहीं महसूस कर पाओगे, शक नहीं करोगे। तो सभी चीज़ें जो हैं आपको पूरी तरीके से मैच मिलेगी। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स है। 6 ऑफ वॉन्ड्स जो है वो इस तरीके की एनर्जी है कि आप लोग पब्लिकली रिकॉग्नाइज होंगे या पावर कपल की तरीके से देखा जाओगे, एक दूसरे के साथ लाइफ में सक्सेस को, अचीवमेंट्स को क्रिएट करते जाओगे और इस तरीके से क्रिएट करोगे कि लाइफ अच्छी बनती जाएगी। आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आपका बेबी भी है और आप बेबी करना चाहते हो, तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, पैसे से भी, इमोशनली भी। तो उस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है और आप एक दूसरे का हमेशा साथ दोगे। नेक्स्ट आ रहा है स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। स्ट्रेंथ लियो एनर्जी को दिखाता है और बहुत ज़्यादा इसमें एक करेज भी लगेगा और मेहनत भी लगेगी। ऐसा नहीं है कि लाइफ बनाने में या मैरिज को सक्सेसफुल बनाने में मेहनत नहीं लगती है, लगती है। तो वो चीज़ जो है वो यहाँ पर है। हो सकता है आप दोनों की पर्सनालिटीज़ काफ़ी हद तक डिफरेंट हो, लेकिन आप उन्हें संभाल लोगे और वो आपको संभाल लेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके से। यहाँ पे आप दोनों के बीच में एक फिजिकल अट्रैक्शन भी रहेगी, एक दूसरे को आप पसंद भी करोगे और जो भी आपकी जो एक मैरिड लाइफ होती है या पर्सनल लाइफ होती है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी और आप एक दूसरे को एक्सेप्ट कर पाओगे। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ सॉर्ड्स है। एस ऑफ सॉर्ड्स जो है वो
क्लैरिटी को दिखाता है, सच्चाई को दिखाता है। तो आप लोग सच्चाई से जुड़ रहे हो, झूठ नहीं बोल रहे हो कि मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, या मैनिपुलेट कर रहे हो, नहीं। यहाँ पे सच्चाई है, जो है सच है, आपके सामने है। इस तरीके की एनर्जी, और बड़ी ही डाउन टू अर्थ एनर्जी है, ईगो नहीं है। ईगो की वजह से या ईगो क्लैशेस में जो है प्रॉब्लम होती है कि तुमने मेरे साथ ये किया, या एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी है, ऐसी चीज़ यहाँ पे नहीं है। क्योंकि वो समझते हैं कि आपको क्या चाहिए, आपको क्या खुशी दे पाएगी, और वो आपसे भी खुशी रिसीव करना चाहते हैं। आपको खुश देखते हैं तो वो खुद ब खुद खुश हो जाते हैं। तो ऐसी एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा हायरोफेंट है। हायरोफेंट टॉरस एनर्जी को दिखाता है। टॉरस एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल है। इस पर्सन के मन में जो है वो स्टेबिलिटी के तरफ, या एक वैल्यूज़ जो है वो इस तरीके की है कि आप लोगों की कंपैटिबिलिटी ऐसी है कि आप लोग अपने मन की बात को, हालांकि एक दूसरे से बातचीत कर रहे हो, वो तो कर ही रहे हो, लेकिन एक दूसरे के फेस एक्सप्रेशन से या एक इमोशनल चीज़ को भी बहुत अच्छी तरीके से भाप लोगे कि आप क्या चाहते हो, क्या नहीं चाहते हो। तो ज़्यादा जो है बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि कम्युनिकेशन या ट्रांसपेरेंट आपका रिलेशनशिप रहेगा, लेकिन आप दोनों को ही ये समझना है कि आप एक रिलेशनशिप क्रिएट कर रहे हो, तो उसमें जो है ट्रांसपेरेंसी रहे। तो जो चीज़ आप नहीं भी कह पाते हो या अनकंफर्टेबल है, तो भी जो है वो आपको एक्सेप्ट कर लेंगे और आपकी भावनाओं को कद्र करेंगे। और देख लेते हैं कुछ और कार्ड्स। नेक्स्ट आ रहा है ट्रस्ट। आई एक्सेप्ट दैट माई इनर वॉइस विल ऑलवेज गाइड मी करेक्टली। तो आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे और आपको ट्रस्ट भी करवाएंगे। नेक्स्ट आ रहा है हैप्पीनेस। आपकी लाइफ में जो है, मैरिड लाइफ में हैप्पीनेस रहेगी। हैप्पीनेस, आई एम अवेयर दैट बीइंग हैप्पी मीन्स दैट आई एम ऑन द राइट पाथ। तो हैप्पीनेस है यहाँ पर, और आप लोग खुशी महसूस कर पाओगे। यहाँ पे डॉल्फिन भी जो है वो आया है। तो एक जो डॉल्फिन का नेचर होता है वो यही होता है, एक तो ये अपने कपल के लिए हमेशा लॉयल रहते हैं। दूसरी चीज़ फ्रेंडलीनेस रहती है, खुशियाँ रहती हैं। ये नहीं कि एक टिपिकल जो है वो जैसे टॉक्सिक रिलेशनशिप है, नहीं, ऐसा नहीं है। आप भी अच्छे हो, मैं भी अच्छा, इक्वालिटी है। नेक्स्ट आ रहा है सक्सेस। आई नो दैट देयर इज नो ग्रेटर गोल दैन टू लव। तो यहाँ पे सक्सेस है, यहाँ पे इस तरीके की चीज़ है। लव में भी आपको सक्सेस मिलेगी, क्रिएशन या वेल्थ जो, या कैरियर या बिजनेस जो भी आप करना चाहते हो, उसमें भी आपको सक्सेस मिल रही है। फैमिली लाइफ भी आपकी अच्छी रहेगी, और एक दूसरे का हमेशा साथ निभाओगे। तो चलिए देखते हैं लव कार्ड्स क्या कहते हैं। यहाँ पे जो आपकी प्रेयर्स हैं वो सुनी जा रही हैं ईश्वर से, कि आप क्या चाहते हो, किस तरीके का इंसान चाहते हो, मेल फीमेल जो भी हो, ठीक है। तो उसमें जो भी आप चीज़ें चाहते हो उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, और ईश्वर आपको उसी तरीके का इंसान दे रहा है। और नेक्स्ट है, यहाँ पे आप दोनों को एक फीलिंग महसूस होगी कि एक अट्रैक्शन है आपके लिए, और ऐसी अट्रैक्शन है कि आप लोग उस चीज़ को महसूस करना चाहते हो, इंजॉय करना चाहते हो, और उसमें कोई अनकंफर्टेबलनेस नहीं है। तो चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। सीक्रेट एडमायरर, समवन हैज डीपर फीलिंग्स फॉर यू एंड देन दे आर लेटिंग ऑन। तो यहाँ पे सीक्रेट एडमायरर है, यहाँ पर आपको वो डीपली फील करते हैं, आपकी फीलिंग्स की कदर करते हैं, और आप दोनों एक दूसरे के साथ आना चाहते हो। नेक्स्ट आ रहा है सोलमेट। योर सोलमेट इज ऑलरेडी विद यू इन स्पिरिट, बिलीव दिस एंड दे विल मैनिफेस्ट फिजिकली। तो आप सिंगल हो, ज़्यादातर लोग सिंगल होंगे, तो भी जो है यही चीज़ है कि जिस तरीके का इंसान आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, वो सोच समझ कर जो है ईश्वर से प्रेयर करो। ये नहीं कि जो लोग चाहते हैं, या किसी और का XYZ का सेलिब्रिटी का नाम ले लिया कि मुझे ऐसा इंसान मिल जाए, मुझे दिखने में तो सुंदर मिल जाए लेकिन उसकी वैल्यूज़ ही नहीं है। तो इस चीज़ को थोड़ा सोच समझ कर करना, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स आपके लिए क्या आ रहा है, आपकी कंपैटिबिलिटी। यिन यांग आया है, बैलेंस आ रहा है। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज़ों का बैलेंस रहेगा, आप दोनों एक दूसरे को संभाल लोगे। नेक्स्ट आ रहा है बाउंड्रीज। तो एक दूसरे के साथ बाउंड्रीज बहुत अच्छी रहेंगी। ये नहीं कि आप दोनों को डिपेंडेंट हो, या एक दूसरे की अगर शक्ल नहीं देखी है तो परेशान घूम रहे हो, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट आ रहा है किसेस। तो यहाँ पे किसेस जो है वो आप दोनों को ही बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से, मतलब अब क्या कहूँ, जो भी आप दोनों की इच्छाएँ होंगी वो चीज़ यहाँ पर है। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए हिडन ट्रुथ। तो हिडन ट्रुथ जो है वो ईश्वर की तरीके से आ रहा है कि आपके लिए जो सच्चाई है, जो आप डिजर्व करते हो, वो चीज़ है यहाँ पर। नेक्स्ट आ रहा है फाइनेंशियल हेल्थ। तो फाइनेंशियल हेल्थ भी जो है वो अच्छी रहेगी। और नेक्स्ट आ रहा है ड्रीम्स। यहाँ पे ड्रीम्स जो आप चाहते हो वो चीज़ आपको मिल रही है, लेकिन मैंने कहा कि जो आप प्रेयर करते हो या मैनिफेस्ट करते हो कि मुझे ये हो, तो वो आप अपने हिसाब से मांगो, जो सही है आपके लिए वो चीज़ मांगो, ना कि ये चीज़ कि किसी और की तरफ से देखा कि वो अच्छा लग रहा है तो वो ले लिया, नहीं, वो मत करो। नेक्स्ट आ रहा कॉन्फिडेंस। आपको अपने कॉन्फिडेंस पे काम करने की जरूरत है, और वो भी जो है कॉन्फिडेंट हो जाएंगे जैसे ही। रीडिंग उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपके और आपके स्पाउस की कंपैटिबिलिटी किस तरीके की रहेगी। 9 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। नेक्स्ट आ रहा हाई प्रीस्टेस, अच्छे कार्ड्स आए हैं।
नेक्स्ट आ रहा है द फूल, नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स, नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ कॉइंस। कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है 7 ऑफ पेंटिकल्स, नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ कप्स, नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ सॉर्ड्स, नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ कप्स, नेक्स्ट आ रहा है टेम्परेंस। ओके, तो यहाँ पे प्रोमिनेंट ज़ोडिएक साइन में आपको बता देती हूँ। यहाँ पे एरीज है, सेजिटेरियस है, एक्वेरियस है, पाइसिस है, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, लिब्रा एनर्जी है, सेजिटेरियस एनर्जी है। ठीक है, पाइसिस एनर्जी मैंने बोल दिया था, कैंसर एनर्जी भी है कुछ हद तक। तो यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है आपको किसी ने हर्ट किया है पास्ट में, या आप बहुत ज़्यादा गार्डेड हो, आप अपने लिए बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हो। आप अगर कोई गलती करता है या छोटी सी गलती है, आप उसे कट ऑफ करना ज़्यादा पसंद करते हो। आपको पता है क्यों आप प्रोटेक्टिव हो अपने लिए। आपके सर्कमस्टांसेस ऐसे रहे होंगे, या आप हमेशा अकेले रहे होंगे, या फिर ये हो सकता है कि दुनिया है लेकिन दुनिया साथ देने वाली नहीं है। तो वो जो डिप्लोमेसी है, जो कि यूजुअली है ही कि कोई साथ नहीं देता, कोई केयर नहीं करता, तो वो चीज़ जो है आपके मन में है। इस वजह से आप काफ़ी कॉशियस चलते हो अपने इमोशंस को। एक बाउंड्रीज बना रखी है आपने अच्छे से, लेकिन ये नहीं कि उसको जो है आप अपने लिए ही जेल खाना जो है वो बना लो, ऐसा मत करो। नेक्स्ट आ रहा हाई प्रीस्टेस है। हाई प्रीस्टेस जो है वो एक ये जो मून है वो पाइसिस एनर्जी में है, या ये कह सकते हैं लिब्रा एनर्जी में। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आपके बर्थ चार्ट में या उनके बर्थ चार्ट में होगा, हालांकि सबसे रेजोनेट नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ है कि जो स्पिरिचुअल विजडम है, जो एनर्जी है, वो आपको कह रही है कि आप इतने समय से आइसोलेशन मोड में हो, या आप अकेले रहे हो, या आपने अपने मन की बात जो है वो किसी से नहीं कही है। जो नॉर्मल काम करना है, पढ़ना है, खाना खाना है, वो सब तो चला है, लेकिन आप अपने इमोशंस किसी को नहीं दिखाते हो। तो अब वो इमोशंस को जो है वो दिखाने का समय आ गया है, और एक ऐसे इंसान को दिखा रहे हो जो आपको हर्ट नहीं कर रहा है। तो आपको ये जो चिंता है कि आपको कोई हर्ट कर देगा, वो जो है यहाँ पर नहीं हो रही है। अब आते हैं कंपैटिबिलिटी की जो रीडिंग है असली। पहले तो आप इस चीज को रिलीज कर रहे हो, आप अपने पास्ट को रिलीज कर रहे हो। नेक्स्ट आ रहा है फूल का कार्ड है, किंग ऑफ वॉन्ड्स है, 10 ऑफ कॉइंस है। ये इक्वेरियस एनर्जी है, एक ऐसी एनर्जी है कि रिस्क लेने का मन है। ऐसा नहीं है कि आप कैलकुलेटेड रिस्क नहीं ले रहे हो, लेकिन उसके बावजूद जो है आपको पता है कि आप खुशी, या कह सकते हैं जीवन में जो खुशी होती है उसको एक्सेप्ट करना चाहते हो, उस चीज़ को फील करना चाहते हो, और वो चीज़ जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स है। किंग ऑफ वॉन्ड्स जो है एक प्रैक्टिकल सिचुएशन जो है आपके लिए आ रही है। आप एक अट्रैक्टिव पर्सन को अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हो, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। तो ऐसा नहीं है कि वो अट्रैक्टिव नहीं है, या फिर ऐसे हैं कि मतलब आपको पसंद ना आए, ऐसा नहीं है। तो एक फिजिकल अट्रैक्शन है, और उनके साथ आपकी फैमिली क्रिएट हो रही है। 10 ऑफ कॉइंस है। अगर आप मैरिजेबल एज पे हो तो यहाँ पे फैमिली बनने के पूरे चांसेस हैं, और आपके जो कह सकते हैं फैमिली मेंबर्स हैं या उनके फैमिली मेंबर्स हैं, वो भी एक्सेप्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। और यहाँ पे कोई हंसी खुशी वाला माहौल है। ऐसा नहीं है कि कोई जैसे होता है कि भाई बिजनेस चलाने के लिए शादी करी जा रही है, नहीं, ऐसा नहीं है। खुशी खुशी जो है ये चीज़ हो रही है। और नेक्स्ट आ रहा है 7 ऑफ पेंटिकल्स है। यहाँ पे ये एनर्जी है, आप दोनों की बॉन्डिंग ऐसी रहेगी कि आप खुद महसूस करोगे कि आप लोग फ्रेंड सर्कल में हो या फ्रेंड हो, एक दूसरे से कंफर्टेबली या फ्रैंकली बात कर पाओगे, पेशेंस रख पाओगे एक दूसरे के प्रति, और कोई जिदपन नहीं है। जो स्टबर्ननेस है वो नहीं है यहाँ पे कि जिद कर रहे हो। हाँ, आपको थोड़ा कॉशियस चलने की इच्छा है, आप चल सकते हो, लेकिन उस पास्ट को आपको घसीट के पीछे से जो है वो यहाँ पे नहीं लेके आना है कि डाउट करो, या एक अच्छे इंसान को जो है उसी नज़र से देखो कि गलत मेरे साथ हुआ है तो ये भी गलत ही करेगा। नहीं, ऐसा नहीं हो रहा यहाँ पे। तो आप जो अच्छी वाली जो सिचुएशन है, या कह सकते हैं अबंडेंस जो वो क्रिएट करना चाहते हो अपनी लाइफ में, चाहे वेल्थ हो, चाहे फिजिकल तरीके से हो, चाहे इमोशनल तरीके से है, वो चीज़ यहाँ पे एक्सेप्ट हो रही है, और आपको वो चीज़ मिल रही है। आप बिलीव कर रहे हो और उस चीज़ को खुशी भी महसूस कर रहे हो। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ कप्स है, किंग ऑफ सॉर्ड्स है, 6 ऑफ कप्स है। ये पर्सन जो है फ्रेंडलीनेस, जो फ्रैंकपन होगा आप दोनों के बीच में, फ्रैंकली जो स्पीकिंग वाली चीज़ होगी, वो जो है आपकी पास्ट लाइफ से आ रही है। तो ये आपके पास्ट लाइफ से सोलमेट आ रहे हैं, आपकी वो बहुत ज़्यादा केयर करेंगे, इनोसेंटली केयर करेंगे। ये नहीं कि कुछ बदले में मुझे मिल जाए, जैसे गलत चीज़ें भी होती हैं, कुछ वैसी चीज़ें भी होती हैं, वो चीज़ मिल जाए इसलिए मैं केयर कर रहा हूँ, नहीं। वो केयर करते हैं, आपको खुश देखना चाहते हैं, बस इतनी सी बात है। और वो जो है काफ़ी ज़्यादा ब्लंट हो सकते हैं, या आप ब्लंट हो सकते हो। तो आप दोनों ही इस चीज़ को महसूस कर रहे हो कि लाइफ जो है वो इतनी ईजी नहीं है।
लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा बोरिंग भी हो सकती है अगर कोई सही इंसान आपके साथ ना मिले। तो इसलिए आप लाइफ बिल्ड कर रहे हो और एक इमोशनल बैलेंस जो है वो क्रिएट कर रहे हो। टेम्परेंस का कार्ड है, सेजिटेरियस एनर्जी है। इस इमोशनल बैलेंस को आप फील कर पाओगे, खुशी महसूस कर पाओगे और उस चीज़ को अप्रिशिएट भी करोगे। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। Abundance, I am a limitless being and I can manifest whatever I desire in this physical reality। तो abundance जो है, जो भी आप manifest करना चाहते हो वो आपको मिल रहा है। नेक्स्ट आ रहा है acceptance, I am learning to accept the things that I cannot change। तो accept है, जो चीज़ें आप चेंज नहीं कर सकते हो उसको आप accept ही करोगे और पीछे छोड़ रहे हो और आगे जो है वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। और नेक्स्ट आ रहा है perseverance, I know that I can do whatever I set my mind to। तो यहाँ पे जो है, जिस चीज़ को आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जिस चीज़ पे आप ध्यान केंद्रित कर रहे हो, फोकस कर रहे हो, उस चीज़ को आप एक्सेप्ट कर रहे हो और इसी चीज़ को आप अपनी लाइफ में क्रिएट भी कर रहे हो। नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ लव कार्ड्स। यहाँ पे बॉन्डिंग जो है वो आपकी बहुत अच्छी रहेगी, सॉलिड रहेगी, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बाहर वाले भी इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो इमोशनल स्पेस है उसमें आप दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लो और ये चीज़ जो है वो आप दोनों के लिए बहुत अच्छी रहेगी। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो हार्ट चक्रा है वो काफ़ी हद तक खुलेगा और आपको ऐसा लगेगा कि सारी दुनिया जो है वो इतनी भी बेहद बुरी नहीं है जितना आप सोचते थे। तो उस चीज़ में या उस पर्सपेक्टिव में थोड़ा सा फ़र्क आएगा और ये पर्सन आपको डीपली जो है वो एडमायर करेंगे और आपको पसंद करेंगे। वर्बली करें या ना करें, मतलब वर्बली आपको एक्सप्रेस करें। जैसे कुछ लोग होते हैं कि आई लव यू जो है वो 50 दफ़े बोलेंगे। 50 दफ़े बोलने की ज़रूरत नहीं होती है, एक ही तरफ से एक ही एक्शन में दिख जाएगा कि आपको उसकी केयर है भी या नहीं। तो वो चीज़ है यहाँ पर। तो चलिए देखते हैं लव कार्ड क्या कहते हैं। टाइम, यू आर ट्राइंग टू हार्ड, गिव इट टाइम। तो थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन उस टाइम को निकल जाने दो, जो सही समय है वो आपके लिए सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ रहा है लुक डीप विद इन योर हार्ट एंड यू विल फील माई लव फॉर यू इज एज डीप एज ओशन। तो यहाँ पे जो डेप्थ है लव की या इमोशंस की, उसको वर्ड्स में एक्सप्रेस कर पाना बड़ा कठिन है। तो उसी तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। तो चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स कि आप लोगों का कैसा रहेगा लाइफ। तो पहला आ रहा है यहाँ पे कमिटमेंट, तो शादी कर रहे हो आप लोग। नेक्स्ट आ रहा है डिवाइन मैस्कुलिन, तो एक दूसरे की तरफ जो है वो डिवाइन तरीके से, क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड भी आया है, एक ईश्वर की मर्जी से आप लोग एक दूसरे के साथ आ रहे हो। नेक्स्ट आ रहा है कंपैटिबिलिटी रहेगी, कोई लड़ाई झगड़ा या समझदारी से चल रहे हो। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए ट्रस्ट, तो आप दोनों में ट्रस्ट रहेगा, एक दूसरे पे कह सकते हैं विश्वास जो है, जो बनाया है वो रहेगा। ये नहीं कि झूठ बोला या कुछ गलत चीज़ें करी, नहीं। नेक्स्ट आ रहा है ब्लेसिंग्स, तो आपको ये ब्लेसिंग की तरीके से लगेगा रिश्ता। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए सेक्सुअलिटी, तो इस चीज़ को भी जो है आप अपनी इम्ब्रेस कर पाओगे और फील कर पाओगे कि आपको क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, और आप लोग इस चीज़ को इंजॉय भी करोगे। हालांकि ये चीज़ पर्सनल है, लेकिन उस चीज़ को पर्सनली भी जो है बहुत ज़्यादा खुशी महसूस कर पाओगे और वो आपकी बात सुनेंगे। तो देखते हैं कुछ और चार्म्स। यहाँ पे जो है एक पगमार्क आया है, अभी बताती हूँ। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एक क्रेन आई है, पाइसिस एनर्जी है। यहाँ पे एक शेल आई है, कैंसर एनर्जी है। एक कटर आया है, वही पास्ट की एनर्जी है। और एक सीसॉ भी आया है। तो वही चीज़ है कि जो पास्ट की चीज़ें हैं उसको कट ऑफ करना है, उसको अनलर्न करना है, कि जो भी याद करा है या दुनिया का पर्सपेक्टिव देखा है उससे उलट चीज़ जो है और पॉजिटिव तरीके से आपको मिल रही है। हमारे सभी के मन में होता है कि पता नहीं आजकल विश्वास करें ना करें, किसी पे विश्वास होता ही नहीं है, लेकिन ये विश्वास जगाएंगे। वो होप जो है, वो जो मैंने पहले भी कहा आपको कि दुनिया इतनी भी बुरी नहीं है जितनी हमें दिखती है। इसलिए नहीं है कि दुनिया में बुरे लोग नहीं है, बुरे लोग भी हैं लेकिन अच्छे लोग भी हैं, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे आपको महसूस होगी। यहाँ पे पाइसिस एनर्जी आपकी हो सकती है सन मून और राइजिंग में। और यहाँ पे पगमार्क आया है, तो आप लोग ट्रैवल करना पसंद करोगे, नेशनल पार्क जाना, या जो है कोई रूटीन बना लेना कि इस समय जो है वो सैर करके आना, या कुछ भी इस तरीके की जो अच्छा एक टाइम स्पेंड कर सको एक दूसरे के साथ, और वो चीज़ यहाँ पर मिल रही है। तो चलिए देखते हैं कुछ लव सॉन्ग उनकी तरफ से आपके लिए। जश्न बहारा जोधा अकबर का है। नेक्स्ट आ रहा है सजदा तेरा ही सजदा, माय नेम इज़ खान का। नेक्स्ट आ रहा है तेरे मेरे शेफ मूवी का है। और एक और देख लेते हैं, तुमसे भी ज़्यादा। तो इस तरीके के गाने जो है वो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरीके की फीलिंग्स वो आपके लिए फील करेंगे। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।